कहानी में एक भूत की कहानी है। आइए दोस्तों, आज हम आपको सुनाएंगे भूत की सच्ची दास्तां। अंकल जी, आप हमें कुछ अच्छी सी कहानियाँ सुनाइए जिसको देखकर हमें नींद ना आए। हाँ अंकल जी, आप में पता है आप बहुत अच्छी कहानियाँ सुनाते हो, तो आप मुझे सुना दीजिए ना। हाँ पापा, आप उन्हें कहानी सुना दीजिए। हाँ अंकल जी, ये मेरे फ्रेंड ने, इन लोग को भूत से डर नहीं लगता है, ये लोग मेरा मजाक उड़ाते हैं। मैं बोलता हूँ कि मेरे घर पे भूत रहता है। हाँ पापा, इनको इन पर विश्वास नहीं होता है। मैंने बोला था मेरे पापा को ही भूत दिखाता। हाँ हाँ, हमें विश्वास नहीं होता अंकल जी, पहले आप मुझे सुनाइए, तभी तो विश्वास होगा कि भूत होता है। बच्चों, तुम लोग लड़ना बंद करो। आज मैं तुम्हें एक सच्ची दास्तां सुनाऊंगा जो मेरे साथ हुआ था। मैं मुंबई में काम करता था एक ऑफिस में, और मैं अपने गांव से मुंबई के लिए जा रहा था। तभी अचानक से, हाँ अंकल, मुझे ऐसी कहानियाँ बहुत अच्छी लगती हैं, आप ऐसी कहानियाँ सुनो। हाँ बेटा, मैं तुम्हें आज ऐसी कहानी सुनाऊंगा जिसको देखकर तुम्हारी रूह कांप जाएगी और तुम भूत पर विश्वास करना। हाँ पापा ने आज आप सुनाई दो जो आप मुझे सुनाते थे। हाँ बेटा, मैं सुनाता हूँ। बस बेटा, 5 साल पुरानी बात है, जब तुम लोग बहुत छोटे छोटे थे और मैं मुंबई में काम करता था। एक बार मैं अपने गांव से मुंबई की ओर जा रहा था, तो बेटा मुझे एक बुजुर्ग आदमी मिला। मैं उसके साथ ट्रेन में सफ़र करने के लिए गया हुआ था। मुझे नहीं पता था कि वो बुजुर्ग कौन है और कैसा है और कहाँ का है। आइए तो मैं तुम्हें सुनाता हूँ कहानी। हेलो फ्रेंड्स। तो मैं ट्रेन के अंदर, मैं और वो अंकल जी अकेले बैठे हुए थे, तो मैंने उससे बात करना शुरू कर दिया। हेलो अंकल जी, आप कैसे हो और कहाँ जा रहे हो? बेटा, हम मुंबई जा रहे हैं। हाँ अंकल जी, मैं भी मुंबई जा रहा हूँ। क्यों मुंबई जा रहे हो बेटा? वहाँ क्या है, तुम क्या काम करते हो? मैं अंकल जी वहाँ पर एक फैक्ट्री में काम करता हूँ और मैं वहाँ से 10 साल से काम कर रहा हूँ। मैंने सुना है आप वहीं रहते हो। मैं अंकल जी वहाँ से एक जगह घूमना चाहता हूँ, और मैं अंकल जी से बातें कर रहा था। अंकल जी मुझसे बातें कर रहे थे। हम दोनों में कुछ ही मिनटों में अच्छी दोस्ती हो गई और हम मुंबई पहुँच जाते हैं। धीरे धीरे हम दोनों आपस में अच्छी तरह से दोस्त बन जाते हैं। और मैंने अंकल जी से कहा, अंकल जी, कभी आप मुंबई मिलो तो मुझे जरूर मिलना। हाँ बेटा, तो हमें मुंबई मिलना तो मैं तुम्हें एक बहुत अच्छी जगह बंगला है वहाँ पर सस्ते में दिला दूँगा। और मैं अपने दोस्त के घर पहुँच गया। जैसे ही मैं अपने दोस्त के घर पहुँचा, मैंने दोस्त को आवाज़ लगाई और मेरा दोस्त बाहर आया और मुझसे बोला, हेलो, गुड मॉर्निंग, तुम कैसे हो और इतनी जल्दी? हाय फ्रेंड, मैं बढ़िया हूँ। सनी, तुम आ चुके हो? बढ़िया है। हाँ फ्रेंड, मैं बहुत थक चुका हूँ और मैं सोना चाहता हूँ। तुम अंदर आ जाओ और तुम सो जाओ अच्छी तरह, कल ऑफिस जाना। हाँ फ्रेंड, मुझे बहुत नींद आ रही है। ओ, यहाँ तो साबुन ही नहीं है। तुम्हारे पास कोई साबुन होगा जिसको मैं नहाने से अच्छी नींद आएगी मुझे? नहीं है फ्रेंड, तुम जाओ, मैं अभी लेकर आता हूँ शॉप से, तुम थोड़ा इंतज़ार करो, मैं अभी लेके आऊँगा। नहीं नहीं नहीं, मैं ही चला जाता हूँ, इसके बहाने मैं इस थोड़ा शहर में घूम लूँगा। और मैं शॉप की ओर चल देता हूँ। अंकल जी, कोई साबुन होगा जो अच्छा होगा? और वहाँ पर 3 लोग बातें कर रहे थे, कुछ अनदेखी और अनहोनी कहानियों की। मैं वहाँ पर खड़ा हुआ उन तीनों की बातें सुन रहा था। मैं उन दोनों को, तीनों को देख रहा था। वो आपस में बहुत ही चिंताजनक और डरावनी कहानियों के बारे में बोल रहे थे, पर मुझे विश्वास नहीं हो रहा था और मैं उनके पास जाकर खड़ा हो गया। तो मैंने क्या सुना? मैंने सुना एक दाढ़ी वाला व्यक्ति बोल रहा है, अरे भैया, हम बताते हैं, हम रात में निकलते हैं घर से। हाँ भैया, हम भी निकले थे रात में उस बंगले के घर से। अरे वहाँ तो इतने खतरनाक आवाज़ें आती हैं जैसे कोई वहाँ से चिल्ला रहा हो। मुझे तो डर लगता है, मैं तो इस शहर से ही जा रहा हूँ, मैं तो अपने गांव वापस जाऊँगा। जो भी यहाँ नया व्यक्ति आता है, हाँ, जब मैं भी आया था तो मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ था, तुम सही बोले। हाँ हाँ, मैं तो बोल ही रहा हूँ, मैं तो जा रहा हूँ इस शहर से बहुत दूर। मुझे बहुत डर लगने लगा है, क्योंकि वो मेरे पास ही है वो घर जिसमें से आवाज़ें आती। मैं तो उस घर के पास ही किस्मत। अरे भैया, हम तो खुद अपनी भैंसियाँ चराते थे। हाँ अंकल जी, ये लोग क्या बातें कर रहे हैं? बेटा, ये लोग ऐसी बात
मुझे लगता है बेटा तुम शहर में नए आए हो और तुम्हें इन जगह का पता नहीं है। यहाँ की एक बहुत ही फेमस और डरावनी हवेली है जहाँ पर भूत निवास करते हैं। कृपया तुम उस गली से कभी मत जाना, क्योंकि क्या सुना जाता है कि जो नए लोग आते हैं वो भूत उनके पीछे पड़ जाता है और उनसे अपना खून का बदला लेता है। तो बेटा मैं तुम्हें यही सलाह देता हूँ, तुम यहाँ मत जाना और यहाँ रात को अकेले भी नहीं घूमना। मैं तुम्हारे जैसा समय बता रहा हूँ, तुम मुझे बहुत अच्छे लगते हो, तुम शरीफ घर से लग रहे हो, तो तुम यहाँ दारू मारू पी कर भी नहीं जाना। तभी अंकल जी जो मुझे ट्रेन में मिले हुए थे वो मुझसे बोले, हेलो बेटा, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तुम तो बोल रहे थे मुंबई जा रहा हूँ और तुम शहर में बोल रहे थे, गांव में क्या कर रहे हो? बेटा मैं तुम्हें बताना भूल गया था, मैं इसी शहर में रहता हूँ और इस बंगले के पास ही रहता हूँ। तुम्हें मैंने इसी बंगले के बारे में बोला। हाँ अंकल जी, मुझे भी इस बंगले के बारे में अभी ये भैया दुकानदार ने बताया। मुझे इस शहर में नहीं रहना। नहीं बेटा तुम डरो मत, मैं हूँ ना, मैं भी तुम्हारे। नहीं अंकल जी, मैं बस अपने दोस्त के घर ही रहूँगा। आप कृपया करके मुझे वहाँ के बारे में ना बताएं, मुझे बस ही डर लगता है। नहीं बेटा तुम डरो मत, मैं तो हूँ, मेरी तो ज़िंदगी निकल गई रहते रहते। यहाँ तो कुछ ये लोग तो अफवाहें फैलाते रहते हैं कि यहाँ पे कोई आए ना, क्योंकि वो बंगला बहुत ही सुंदर है। और हम दोनों अंकल जी उस बंगले के पास पहुँच जाते हैं। वो बंगला बहुत ही डरावना लग रहा था देखकर, मेरी तो रूह कांपने लगी थी। तभी अचानक से अंकल जी बोले, बेटा ये बंगला है ना बहुत ही सुंदर और बहुत ही अच्छा है, मैं यहाँ पे 10 साल से रहा हूँ। अंकल जी आप तो बोल रहे थे कि आप यहाँ नहीं रहते हो। बेटा मैं तो मजाक कर रहा था, लेकिन ये बंगला मेरे को बहुत ही सस्ते में मिला है, तो आधा किराया तुम दे दिया करो, आधा मैं दे दिया करूँगा, तुम भी यहाँ रहने लगो। और तभी मैं सोचने लगा, ये अंकल जी कह तो अच्छे, हाँ बेटा तुम रहने लगो। बेटा तुम मुझे बहुत ही शरीफ और अच्छे लड़के लगते हो, इसलिए मैं तो। हाँ अंकल जी, मुझे भी थोड़ा आप पर विश्वास हो रहा है। ठीक है मैं आपके साथ रहना पसंद हूँ, लेकिन मैं पहले इस बंगले को देखूंगा। लेकिन मुझे काफ़ी डर लग रहा था। हाँ बेटा तुम इस बंगले को अच्छी तरह से देख लो, जब तुम्हें अच्छा लगे तो मेरे साथ रहना। और मैं मन ही मन थोड़ा घबरा रहा था। अंकल जी बोले मुझसे, बेटा तुम आओ, मैं तुम्हें इस बंगले को घुमा देता हूँ, तुम्हारा डर दूर हो जाएगा। तभी मेरे अंदर एक डरावना सा डर हो रहा था और अंकल जी की बातें मैं ध्यानपूर्वक सुन रहा था। अंकल जी मुझे इतने प्यार से पहला फुसला रहे थे और मैं उनकी बातों में आने लगा और मैं उनसे बोला, आप मुझे इस हवेली को घुमा दो। मुझे डर तो बहुत लग रहा था, लेकिन अंकल जी के साथ मैं थोड़ा डर दूर होने लग रहा था, क्योंकि वो अंकल जी बहुत ही बुजुर्ग और अच्छे आदमी नज़र आ रहे थे। मैं उनकी बातें ध्यानपूर्वक सुनने लगा और अंकल जी मुझे इस हवेली के बारे में बहुत सारे राज बताने लगे। तो मेरा भी मन हुआ कि मैं काश इस हवेली को अंदर जाकर ही देखूं। तभी अंकल जी मुझसे बोलते हैं, बेटा तुम चलो मेरे साथ और इस हवेली के पूरी तरह से देख लो। तुम भी कहोगे हाँ ये हवेली। हाँ अंकल जी मेरा भी मन कर रहा है, तो चलो बेटा चलते हैं हवेली के साथ। और मैं अंकल जी के साथ जैसे ही दरवाजे के अंदर घुसने के लिए तैयार होता हूँ तो अंकल जी मुझे बोलते हैं, बेटा तुम जब हवेली के अंदर चलोगे मेरे साथ तो वहाँ पर डरना नहीं, क्योंकि वहाँ पर डरते हैं तो वो लोग वहाँ से सीधे भाग निकलते हैं। और ऐसा सुना जाता है इस हवेली के अंदर डरना मना है, अगर जो डर गया सो मर गया। अब तुम यहाँ आ ही तो चुके हो, तुम मेरे साथ चलोगे ज़रूर, क्योंकि अगर तुम यहाँ से अकेले गए तो भूत तुम्हें गली में छेड़ लेगा और तुम्हारी हत्या कर देगा। तो अब हाँ अंकल जी तुमने मुझे कहाँ फंसा दिया। बेटा मैं फंसा नहीं रहा हूँ, मैं तुम्हें बता रहा हूँ ये हवेली की राज है, तुम आराम से चलो, क्यों डर रहे हो, क्यों टेंशन ले रहे हो, मैं तो हूँ। हाँ अंकल जी अब मैं तुम्हारे साथ आ तो गया हूँ तो अंदर तो जाना ही पड़ेगा। ठीक है बेटा, तो तुमसे मैंने पहले ही बोल दिया, तुम डरना नहीं ना, बाद में मुझसे बोलो, क्योंकि यहाँ पे जो डरता है सो मरता है। तो मैं तुम्हें बता रहा हूँ इस हवेली में चलना तो तुम्हें पड़ेगा ही पड़ेगा, क्योंकि इसके लिए मैंने पैसा लिया है। मैं अकेले जाऊँगा, एक साथ में लेकर ही जाऊँगा, क्योंकि मैं यहाँ आकर वीडियो बनाता हूँ। और तभी हम हवेली के अंदर चलने लगते हैं। वहाँ से बहुत ही ज़्यादा डरावनी डरावनी आवाज़ें आ रही थी। तो ये कहानी आपको कैसी लगी